सच्चिदानंद मैंने ज्ञान लिया हुआ है। तो ज्ञान लेने के बाद जो आत्मा की जो अनुभूति होती है, जो मैंने जो फील किया, जो रियलाइज किया, तो उसको मैं किस तरह से वो क्या 100% जो मैंने फील किया वही सही है कि इससे और भी होना चाहिए, मैं किस तरह से उसको सेटिस्फाई कर सकता हूँ, मतलब कि वो एग्जैक्ट जो भी हुआ क्या वो सही था या नहीं था, उसको मैं किस तरह से जस्टिफाई करता हूँ। तो पहली बात तो कि जो आपको फील होता है तो दिन ब दिन दूसरे के ऊपर अटैक बढ़ता है कि कम होता है वो देख लेगा। दूसरे ऊपर अटैक बढ़ता है तो समझ लेने का कुछ फील नहीं हुआ है, खाली मान लिया है। दूसरी बात, उनकी गलती ज्यादा दिखती है तो समझने का तो कुछ फील हुआ है। खुद की गलती अगर ज्यादा दिखती है दिन ब दिन, किसी को ज्ञान लेने के बाद 5 साल हुआ, उसको पूछे भाई आज के दिन में 5 गलती जरा बता दे, तो 5 गलती भी नहीं बता सकता है, तो समझ जाने का कि प्रोग्रेस नहीं हुआ है, या तो ज्ञान का सही उपयोग हुआ नहीं है। ज्ञान यानी प्रकाश, और जिस प्रकाश के अंदर खुद की गलती नहीं दिखती तो उसका मतलब क्या, फिर वो प्रकाश नहीं है। यहाँ 10-15 लाइट डाल दो और फिर कितनी डस्ट है सब मालूम पड़ जाएगा, कोई पैर नीचे नहीं रखेगा। ये तो दिखता नहीं है इसलिए पैर नीचे रखते हैं, और दिखता नहीं इसलिए फिर चिल्लाते हैं। जब खुद की गलती दिखते तो आदमी चिल्लाना बंद हो जाता है, धीरे धीरे शांत होता है। वो सबसे बड़ी फीलिंग है, ख्याल में है ना। जब तक एनवायरनमेंट रहता है तब तक तो दिखता है, एनवायरनमेंट से बाहर निकलते ही वो सारी चीज चली जाती है, या फिर वो उसी में उस दूसरे एनवायरनमेंट। वो तो हो सकता है कि तो ऐसा क्यों होता है, जब एक बार हो गया तो फिर वो वैसे ही रहना चाहिए ना, वो चला क्यों जाता है? नहीं, वो ऐसा हो सकता है कि दूसरे एनवायरनमेंट के अंदर उतनी जागृति कम रहती है तो उसका परिचय कम है। अगर परिचय थोड़ा बढ़ाओगे तो दूसरे एनवायरनमेंट में काम करेगा, क्योंकि साइंस तो साइंस है, सिद्धांत इज नॉट अ कंडीशनल। वो वहां काम क्यों नहीं करता है? वो हो सकता है काम इसलिए नहीं करता है कि वो सिद्धांत हाजिर नहीं रहता है आपको, या तो वहां का फोर्स ज्यादा है, तो वो फोर्स को भी ओवरकम करना है आपको, या तो सिद्धांत को रखना है, अप्लाई करना है वहां पर। सिद्धांत अनकंडीशनल होता है हमेशा। ज्ञान उसे बोलते हैं जो संजोग के ऊपर आधार नहीं रखता। जो संजोग के ऊपर आधार रखता है उसको ज्ञान नहीं कहा जाता, उसको अज्ञान कहा जाता है। संजोग के हिसाब से जो बदल जाता है उसको ज्ञान नहीं कहा जाता। ज्ञान और संजोग अलग चीज है। संजोग अप डाउन होते हैं, हम भी अप डाउन होते हैं, तो फिर ज्ञान कहाँ रहा? वो आप जो कहना चाहते हो सकता है कि वो पूरा काम नहीं करता हो, बट 2-5% तो काम करता ही चाहिए, और दिन ब दिन धीरे धीरे कमी दिखेगी तो ऑटोमेटिक वो बढ़ता है फिर बाद में। और अगर नहीं होता है तो समवेयर वी आर लैकिंग समथिंग, या तो पूरी बात समझ में नहीं आई है, या तो अपनी बात को हम वेटेज ज्यादा देते हैं। अपनी बात को वेटेज जब ज्यादा देते हैं तो ज्ञान उड़ जाता है, काम नहीं करता। नहीं, वो आपने बोलते हैं कि आत्मा में इतनी शक्ति है, अनंत शक्ति है, उसका अनुभव करने के बाद भी वो शक्ति जागृत रहती है, फिर भी वो कंफर्ट तो आपने वो पूरा अनुभव नहीं किया है। पूरा अनुभव कहाँ किया है? वो तो खाली खोल के दिया है आपको, अभी उसको बढ़ाओ वो अनुभव को। वो तो प्रतीति स्वरूप दिया है अभी, वो अनंत शक्ति है और उसको ओपन करनी है, अभी ओपन नहीं हुई है, वो तो थोड़ी अंश ओपन हो गई है। 1 आनी ओपन हुई, 2 आनी ओपन हुई है, 16 आनी से रुपया होता है, इसलिए ओपन करनी है, उसको रखना है उस चीज को, उसको हर एक संजोगों में अप्लाई करना है।
अप्लाई करना भूल जाते हैं तो क्यों भूल गए, उसका मतलब उसकी वैल्यू नहीं है। बाजार में जाते हो तो साथ में वाइफ है तो सब्जी को संभालने की वाइफ को संभालते हो, क्यों सब्जी को क्यों नहीं संभालते, वो भी खाने के लिए काम में आती है। दोबारा आ जाएगी वाइफ, दोबारा हाँ दोबारा। तो वैसे ये शुद्धात्मा बार बार मनुष्य को में मिलता नहीं है। अनंत भाव सब कुछ करते हुए भी ये शुद्धात्मा हाथ में नहीं आया है, तो अभी उसको संभालना है और हम दूसरी चीज को संभालने जाते हैं। जब उसको संभालोगे तो आपकी जीवन की सभी चीज संभल जाएगी ऑटोमेटिक, कुछ संभालने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसको हम संभालने नहीं है, हमारे अंदर ऐसा पड़ा है दिमाग के अंदर, इसको संभालो, इसको संभालो, इसको संभालो, पैसे को संभालो। और पैसे को तो जितना संभालने जाते हैं ना उतना चला जाता है, वापर ही नहीं सकते उसको, वो हाथ में होते हुए भी अपने को परेशान करता है। पैसा अपने को संभाले, क्या हम पैसे को संभाले? क्या बोलते हो सर? ऐसा होना चाहिए, पैसा अपने को संभाले। लेकिन पैसे संभालते संभालते हम गिर गए, उसका क्या है? चोट लगेगी तो चोट कैसी लगेगी, लेकिन है पैसा अगर हम संभालते हैं तो वो एक 99 वाला चक्कर है ना सर। आप उसमें उलझे रहोगे नहीं और दो गति हो जाएगी। बिल्कुल, पैसा का तो त्याग कर देना चाहिए। नहीं त्याग करने को नहीं बोलता हूँ मैं चाहता हूँ मेरे पास जो पैसा है ना, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ सर, पूरा बताऊँ। मैं एक महात्मा जी के पास गया, उन्होंने कहा कि यार कल अन्नकूट का उत्सव है, तो आप कल आना साहब, आप बिल्कुल आऊंगा सर सेवा करने के लिए। मैं गया तो उन्होंने कुछ समझदारी समझे या कुछ भी, उन्होंने मुझे खीर परोसो। अब मैं उस खीर को थोड़ा थोड़ा परोस रहा हूँ क्योंकि खत्म न हो जाए, ऐसा भी अपन ऐसे करना है। उस खीर को महाराज जी आए चक्कर लगाते हुए, ये क्या कर रहे हो, ये खीर दे रहा हूँ, ऐसे थोड़ी देनी है। तो फिर तो जो बर्तन ला है उसको भर दो, खत्म हो जाएगी तो कब यही तो करना है, खत्म हो जाएगी तो आटा बाय बाय। ये है पैसे का बात, ये बात है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास पैसा है, श्रीमती भी दुखी है, मैं कहता हूँ खर्च हो जाए अपना आप और आए। वो बात सही है, लेकिन खर्च करने में भी विवेक होना है। विवेक अगर विवेक नहीं रखोगे तो भी नुकसान है। शुभ कार्यों में और विवेक नहीं रखोगे तो भी नुकसान। इसलिए पैसा ऐसी चीज है कि उसको संभालना नहीं भी है और संभालना भी है, लेकिन ऐसा होना है कि वो अपने को संभालना। पैसे को संभालने में पैसा वहां का वहां रहता है और हम चले जाते हैं और खुद तो दुखी होते हैं और दूसरों को भी, औरों को, घर वालों को भी दुखी मिल जाते हैं। सही बात। और दो गति होती है, दो गति। मनुष्य रूपी मुड़ी जो अबजों रुपए की पुण्य से मिलती है वो चली जाती है, तो ऐसा तो नहीं होना है। ये तो ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे बड़ी लक्ष्मी ये मुझे मनुष्य को मिला है, वो लक्ष्मी है, और उसका ऐसा उपयोग करना है कि वो आत्मा लक्ष्मी मुझे प्राप्त हो। वो लक्ष्मी का उपयोग करना है तो आत्मा लक्ष्मी मिल जावे, वो काम कर देना। नहीं तो अभी कलयुग में मनुष्य को मिलने के बाद दादा भगवान ने कहा 80 से 90% लोग
मनुष्य में वापस आने वाले नहीं है। अभी सब वो जानवर गति कम हो गई है, मनुष्य गति बढ़ गई है। थोड़े समय के बाद जानवर गति बढ़ जाएगी और मनुष्य गति कम हो जाएगी। तो ऐसे ही कम होती नहीं है, हम उसके जिम्मेदार हैं। मुझे सौरभ समझ में आए बात? हाँ, इम्पोर्टेंस किसको देना है? मनुष्य को वो समझने के लिए लाख भाव चाहिए, समझने के लिए लाख भाव चाहिए। लाख भाव। हाँ, तो अपने को तो दादा भगवान मिले तो सीधा वो अर्घ पिला दिया है। अभी खाली वो बात को समझनी है, जितनी समझ लोगे उतना काम बन जाएगा। ख्याल में